वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू में घमासान बढ़ा। वक्फ बिल का समर्थन करने पर नेताओं का इस्तीफा। मोहम्मद कासिम अंसारी और शहनवाज मलिक ने पार्टी छोड़ी। दोनों नेता वक्फ बिल पर नीतीश के स्टैंड से थे नाराज। मलिक बोले, मुसलमानों का नीतीश कुमार से भरोसा टूटा। नेताओं के इस्तीफे की खबर को जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने फर्जी बताया। बोले, किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी। वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण। वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे नीतीश कुमार के पोस्टर। गिरगिट से की नीतीश कुमार की तुलना। आरजेडी ने नीतीश कुमार को बताया चिटिश कुमार। वक्फ बिल का समर्थन करने पर साधा निशाना। फेसबुक पोस्ट कर लिखा, आरएसएस सर्टिफाइड मुख्यमंत्री चिटिश कुमार। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा। स्वस्थ हालत में वो ऐसे फैसले नहीं ले सकते। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल ने नीतीश के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले, जेडीयू ने सही तरीके से नहीं रखा अपना पक्ष। बिहार चुनाव में जेडीयू को होगा नुकसान। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में हुए इस्तीफों पर सांसद पप्पू यादव का नीतीश पर निशाना। कहा, उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वोटिंग के बाद बीजेपी को नहीं पड़ेगी नीतीश की जरूरत। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने वक्फ संशोधन बिल को बताया संविधान और लोकतंत्र की हत्या। कहा, एक गैर संवैधानिक बिल को संख्या बल के आधार पर पास करवाया गया। वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने बनाया जश्न। लोगों ने मोदी सरकार का धन्यवाद किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वक्फ संशोधन बिल के पास होने को पीएम मोदी ने कहा, बड़ा सुधार बताया। ट्वीट में लिखा, नया कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा, गरीब पसमानदा मुस्लिमों के अधिकारों की करेगा रक्षा। राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। बोले, आज का दिन ऐतिहासिक, सालों से चल रहे अन्याय और भ्रष्टाचार का युग खत्म हुआ। शाह बोले, वक्फ बिल से करोड़ों गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। न्याय देने वाले इस महत्वपूर्ण बिल के लिए पीएम मोदी का आभार। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले, इस संशोधन के गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को फायदा मिलेगा। देश के धर्मगुरु भी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने को बताया सेकुलरिज्म के लिए ऐतिहासिक दिन। कहा, इससे मुस्लिम समाज और महिलाओं को होगा फायदा। मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना उद्धव गुट को बताया हिंदू विरोधी पार्टी। कहा, वक्फ बिल का जिस तरह उद्धव गुट ने विरोध किया, उससे ये साबित हो गया है कि वो मुस्लिम विरोधी भी हैं। वक्फ बिल पास होने के बाद देश भर में हाई अलर्ट। जुम्मे की नमाज को लेकर दिल्ली से यूपी तक अलर्ट। कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च। वक्फ संशोधन बिल देर रात राज्यसभा में पास। बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि 95 मेंबर ने बिल के विरोध में की वोटिंग। वक्फ संशोधन बिल करीब 12 घंटे के बहस के बाद राज्यसभा में हुआ पास। बिल को अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजेगी सरकार। राज्यसभा में बिल पर बहस के दौरान बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, देश की नई सुबह नए वक्फ कानून के साथ कुछ महीने में मुसलमान भी मान लेंगे कि कानून में उनकी भलाई के लिए हुए बदलाव। जेडीयू सांसद संजय झा ने किया वक्फ बिल का समर्थन। कहा, आरजेडी और कांग्रेस मुसलमानों के लिए सिर्फ बयानबाजी करते हैं, काम नहीं करते। जेपी नड्डा ने बिल को देश हित में बताया। कहा, इसके जरिए जवाबदेही बनाने की कोशिश विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन बनाए रखा। 70 साल तक मुसलमानों को डराया। विपक्ष को जेपी नड्डा की नसीहत। कहा, वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर सोचे। इसी डर से यूपीए ने मुस्लिम हित के काम रोके। हम बयानबाजी नहीं, काम करके दिखाते हैं। जो कांग्रेस नहीं कर पाई, उसे मोदी सरकार कर रही है। राज्यसभा में बोले किरेन रिजिजू ने कहा, वोट बैंक के लिए भ्रम फैला रहा है विपक्ष। वक्फ में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। वक्फ का मैनेजमेंट मुस्लिमों के हाथ में ही रहेगा। राज्यसभा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखी नोकझोंक। नासिर हुसैन बोले, देश में दंगा फसाद कराने की कोशिश। मुस्लिमों की संपत्ति पर सरकार की नजर। नासिर हुसैन बोले, वोट बैंक के लिए बीजेपी वक्फ संशोधन बिल लेकर आए। संविधान को ताक पर रखा गया। राज्यसभा में अमित शाह ने विपक्ष को लताड़ा। बोले, वक्फ जमीन का मामला बिल को लेकर विपक्ष भ्रम न फैलाए। राज्यसभा में बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल बोले। कहा, वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख दे उसकी हो जाती थी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने वक्फ संशोधन बिल को बताया असंवैधानिक। कहा, कुछ समुदायों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। मनोज झा बोले, वक्फ बिल के जरिए बुलडोजर कार्रवाई को कानूनी किया जा रहा है। क्या सभी प्रयोग मुसलमानों पर ही होंगे? वक्फ संशोधन बिल का सपा ने किया विरोध। रामगोपाल यादव बोले, मुसलमानों को बीजेपी की नीयत पर भरोसा नहीं। राज्यसभा में देर रात तक चली मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर चर्चा। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने पर राज्यसभा ने लगाई मोहर। गृह मंत्री अमित शाह ने जल्द ही मणिपुर विवाद सुलझाने का दिया भरोसा। कहा, मणिपुर के 2 संघर्षरत समुदायों की अगली बैठक जल्द ही दिल्ली में होगी। राज्यसभा में मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला। कहा, 2 साल में मणिपुर जल रहा है, सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही। थाईलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। पीएम मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद शाम 4 बजे बौद्ध मंदिर वाट फो जाएंगे। शाम 6:30 बजे थाईलैंड के राजा से होगी मुलाकात। थाईलैंड में पीएम मोदी ने म्यांमार के वरिष्ठ जनरल से मुलाकात की। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई।
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए आयोजित रात्रि भोज में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ बैठे पीएम मोदी। आज दोनों नेताओं के बीच हो सकती है द्विपक्षीय बातचीत। सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को झटका, हाईकोर्ट का 25,000 शिक्षक भर्ती रद्द करने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नियुक्तियों में धोखाधड़ी और जालसाजी हुई, पूरी प्रक्रिया से विश्वसनीयता खत्म हुई, फिलहाल सीबीआई की जांच जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर बीजेपी का निशाना, सांसद संबित पात्रा बोले, ममता सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त, बंगाल में दीदी की दादागिरी सब देख रही है, बंगाल में क्या हो रहा है कोई जानता नहीं। संबित पात्रा बोले, ममता सरकार ने शिक्षक भर्ती घोटाला किया, बंगाल सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर टेंशन, पुलिस ने यात्रा के लिए इजाजत नहीं दी, संवेदनशील इलाका बताकर पुलिस ने परमिशन नहीं दी। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, बोले 10 साल में हमने निजी स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने की दी, शिक्षा माफिया को खत्म किया, अब फिर से शुरू हो गया है। पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता मनोज कुमार का हुआ निधन, मुंबई के अस्पताल में 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मनोज कुमार का कल पवन हंस शमशान में होगा अंतिम संस्कार, बेटे कुणाल गोस्वामी ने दी जानकारी, बोले लंबे समय से बीमार थे। एक्टर मनोज कुमार ने निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, ट्वीट में लिखा, देशभक्ति के उत्साह के लिए किया जाएगा याद, भारतीय सिनेमा के थे प्रतीक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मनोज कुमार के निधन पर जताया दुख, ट्वीट में लिखा, देशभक्ति की फिल्मों के लिए किया जाएगा याद, उनकी विरासत उनके हाथ के जरिए जिंदा रहेगी। जयपुर में लॉरेंस गैंग का गुर्गा आदित्य जैन गिरफ्तार, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने अरेस्ट किया, विदेश में बैठकर धमकी भरे कॉल अरेंज करता था। झारखंड में 21 जगहों पर ईडी की छापेमारी, आयुष्मान योजना घोटाले में एजेंसी की कार्रवाई, रांची में भी कई ठिकानों पर छापा। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस के विधायक श्वेता सिंह मौके पर पहुंची, सीआईएसएफ के लाठीचार्ज की निंदा की, आंदोलन जारी रखने के लिए संकेत दिए। हैदराबाद में कल हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, लोगों को घर से बाहर निकलने में हुई परेशानी। कई इलाकों से सामने आई जलभराव की तस्वीर, सड़क यातायात हुआ प्रभावित। पंजाब के भटिंडा में अमनदीप कौर नाम की महिला कांस्टेबल गिरफ्तार, अमनदीप के पास से 17.5 ग्राम से ज्यादा प्रतिबंधित ड्रग्स जब्त। पुलिस ने अमनदीप को बादल रोड के पास से किया गिरफ्तार, ड्रग्स के बारे में की जा रही है पूछताछ। दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में ट्रैफिक पुलिस के गोदाम में लगी आग, कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, फिलहाल आग लगने की वजहों की जांच जारी। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों से हुआ गुलजार, 8 दिन में करीब 2 लाख पर्यटक पहुंचे। रंग बिरंगे फूल बने आकर्षण का केंद्र, देश के अलग अलग कोने से पहुंच रहे हैं लोग। तमिलनाडु के कई शहरों में हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, चैत्र नवरात्र के अवसर पर दर्शन के लिए लगे श्रद्धालुओं की कतार। अयोध्या में रामनवमी उत्सव से पहले राम मंदिरों में भव्य सजावट, रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया मंदिर। दिल्ली में की गई यमुना आरती, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी हुई शामिल। उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ महापर्व चैती छठ का समापन, पटना में 41 गंगा घाट और 7 तालाबों में श्रद्धालुओं ने की पूजा। आईपीएल 2025 के 16वें मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस का लखनऊ सुपर जायंट्स से मुकाबला, लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों टीमों को 3 मैचों में 1 जीत और 2 में मिली हार, जीत के साथ दोनों टीमें करना चाहेंगी वापसी। आईपीएल में मुंबई और लखनऊ के बीच अब तक 6 मुकाबले हुए, लखनऊ 5 मैच जीता, मुंबई ने सिर्फ 1 मुकाबले में मारी बाजी। लखनऊ के विदेशी बल्लेबाज एमआई के तेज गेंदबाजों पर बढ़ते हैं भारी, जसप्रीत बुमराह की टीम में नहीं होने से एमआई का तेज गेंदबाजी आकर्षण है कमजोर। एलएसजी के निकोलस पूरन का बेहतरीन फॉर्म में एमआई के लिए बन सकता है चुनौती, पूरन ने अब तक 3 पारियों में बनाई हैं 220 के स्ट्राइक रेट से रन। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हराया, हैदराबाद की टीम 120 रन पर हुई ऑल आउट। केकेआर की टीम ने एसआरएच को दिया था 201 रन का टारगेट, लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद 120 स्कोर पर हुई ढेर। कोलकाता की शुरुआत झटके के साथ हुई, पहले 3 ओवरों में ही दोनों सलामी बल्लेबाज सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक के विकेट गंवाए, डिकॉक 1 और सुनील 7 रन बनाकर आउट। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने संभाला मोर्चा, अंगक्रिश रघुवंशी के साथ 81 रनों की साझेदारी, रहाणे ने 38 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद पर जीत के बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जताई खुशी, बोले टीम के लिए मैच बड़े अंतर से जीतना बहुत जरूरी था। लगातार 3 मैचों में हार के बाद पॉइंट टेबल में आखिरी पायदान पर पहुंची हैदराबाद, केकेआर 4 मैचों में 2 जीत के साथ 5वें स्थान पर